हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज। ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को, ब्रह्मपुत्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यारलुंग जांगबो है। यारलुंग जांगबो रिवर ब्रह्मपुत्रा को चाइना में कहा जाता है। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछे यारलुंग तसांगपो, ये तिब्बत में कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये तिब्बत में पुरंग झील स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जहाँ इसे यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तब इसे अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। देहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। और जब असम में पहुंचती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है, तब इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब इंडिया से बांग्लादेश में गंगा नदी जब इंटर करती है, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और यही जमुना और पद्मा का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। मेघना कहलाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है, तब इसे जमुना कहा जाता है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा का मिलन होने के बाद जब नदी आगे बढ़ती है, तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है गैस। अगला ऑप्शन है गंगा। गंगा, अगर आप छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तब छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो छोटे एग्जाम्स में गंगोत्री हो जाता है। बट अगर आप बीपीएससी, एसआई, इन बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूछता है कि गंगा रिवर कहाँ से माना जाता है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है, देवप्रयाग में आकर मिलती है, तब यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। गंगा नदी नाम यहीं से पड़ता है। और भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है, और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से अलकनंदा, बद्रीनाथ, भागीरथी, गंगोत्री। और ये दोनों नदी अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है, तब गंगा नदी बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडस। इंडस तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा से निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। ऑप्शन में महानदी भी हो सकता है, तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी,
ये सब पेनिनसुलर रिवर इंडिया का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। इसी टाइप्स क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन, इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और अक्टूबर 8 को एयर फोर्स डे मनाया जाता है, एयर फोर्स डे। और फरवरी 28 को मनाया जाता है इंटरनेशनल साइंस डे, जो कि बहुत ही नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, तो ये श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी की साइन कॉर्नवालिस, आंसर हो जाएगा बी कॉर्नवालिस। यही कॉर्नवालिस हैं जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। और अगर पूछे फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, तब हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल, फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज। और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज तब कॉर्नवालिस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और फादर ऑफ इंडियन रेलवे डलहौजी को कहा जाता है, डलहौजी। और ये रॉबर्ट क्लाइव हैं जो बैटल ऑफ प्लासी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप, इसका आंसर हो जाएगा सी आगा खां। यहाँ बदरुद्दीन तैयबजी ये फर्स्ट मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन जुलाई 12, 1982 द ARDC वाज मर्ज्ड इनटू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नबार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना दिया हुआ है 1982 में हुआ था। और ये RBI की स्थापना, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये RBI का स्थापना कब हुआ था। RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थापना हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में है, जिसके अभी शक्तिकांत दास हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम,
इसका आंसर हो जाएगा ए, एमिनो एसिड। और ये शुगर का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कमेंट बॉक्स में हमें शुगर का फुल फॉर्म क्या होता है लिखकर भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अकबर दी मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। मीर बख्शी का काम क्या था? तो ये बी मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स। और ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम राजा टोडरमल के नेतृत्व में था। राजा टोडरमल, राजा नहीं कह सकते हैं, मंत्री, अकबर के मंत्री टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज इज ड्यू टू। तो ये होता है अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए। इसमें ये आप देखते हो कि राजस्थान में गर्मियों के दिनों में दूर में लगता है, दूर में तालाब या पानी जैसा दिखता है, या गर्मियों में जो आप रोड के आगे देखते होंगे तो रोड पर पानी जैसा लगता होगा, वही मिराज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। कॉपर सल्फेट से कॉपर को कैसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है? तो ये Fe की मदद से। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। Na मीन्स सोडियम, सोडियम का 11 होता है। Hg मीन्स होता है मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और Ag सिल्वर, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परफेक्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये कोहेन एंड बॉयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वाज रिटेन बाय। तो ये हो जाएगा भरत मुनि। इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस आर स्पेशल फीचर। बोट रेस की प्रतियोगिता रखी जाती है इस पर्व के समय में। ये पर्व ओणम के नाम से जाना जाता है, जो कि केरला में मनाया जाता है ये पर्व। और ये रंगोली बिहू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये मनाया जाता है। बेसिकली असम, ऑप्शन में असम भी देता है, तो ये असम भी तो नॉर्थ ईस्टर्न। और ये पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये यक्षगान कर्नाटका का क्लासिकल डांस है। कर्नाटका का क्लासिकल डांस है यक्षगान, क्लासिकल डांस कर्नाटका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ पियरे कार्डिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड्स। तो ये फैशन डिजाइनिंग से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर। ओल्डेस्ट माउंटेन्स अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान में है, राजस्थान। सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, ये किस शेप में है? तो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में।
इसके शीर्ष पर रत्नापुरी है। रत्नापुरी, और ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? डोडा बेटा कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड इन द वर्ल्ड इज, लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा डेड सी, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको कुछ बता दूं, ये डेड सी जॉर्डन और इज़राइल के पास, और ये कैस्पियन सी रसिया के पास है, और ये डेथ वैली यूएसए के पास है, और ये लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन, मैंगलोर का साइन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, बी हो जाएगा। ऐसे 3 ट्रीटी का साइन हुआ था। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंग्लो मैसूर वार के समय ये साइन हुआ था, उसमें 3 ट्रीटी साइन हुआ था। ये जो ट्रीटी है मैंगलोर का साइन सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय में हुआ था, सेकेंड। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के समय ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के समय। और थर्ड के समय ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था, श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखने की है। तो आज यहीं तक रखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो देख लें, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर दें। धन्यवाद।